हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर सुराज वशिष्ठ के सजेशन से यस बैंक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यस बैंक के ऊपर हमने इससे पहले भी कंप्लीट स्टडी की हुई है और साथ में इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स को भी डिस्कस किया हुआ है। और दोस्तों, अगर यस बैंक के ऊपर कोई लेटेस्ट न्यूज आई है तो दोस्तों हमने उसको भी कवर किया है शॉर्ट्स के माध्यम से। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ यस बैंक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं अपने सब्सक्राइबर के सजेशन से। तो दोस्तों, हम मार्केट करेक्शन के बाद और साथ में इसकी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट के साथ इसके टेक्निकल्स को स्टडी करेंगे, इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को डिस्कस करेंगे और साथ में जो इसके कंपटीटर्स बैंक हैं उनके साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके टाइम और डेटा की वैल्यू जरूर मिलेगी। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके टाइम और डेटा की वैल्यू मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत यस बैंक के साथ। दोस्तों, यस बैंक एक मिड कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। दोस्तों, इस कंपनी ने जुलाई 2005 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को ओनली 67.30% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, इस कंपनी ने जुलाई 2005 से लेकर 17 तक लगभग अपने इन्वेस्टर्स को बुलिश ट्रेंड के साथ बम्पर रिटर्न्स दिए, लेकिन 2017 में इस बैंक में अच्छा खासा करेक्शन आया। कहाँ ऑल टाइम हाई 404 रुपीज पर ट्रेड करता हुआ बैंक अपने बिल्कुल लो पर चल गया 5 रुपीज 65 पैसे के प्राइस पर। और दोस्तों, अभी इसी लो प्राइस से रिकवरी करता हुआ 19 रुपीज 96 पैसे पर अभी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस स्टॉक को लेकर एक अपडेट है, ये दोस्तों FNO में भी शामिल हो चुका है फिर से 4 इयर्स बाद। फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन से FNO में शामिल हो चुका है बैंक, जिसके कारण इस बैंक में अब लिक्विडिटी और ज्यादा रहने की संभावनाएं रहेंगी। वो हम इसके वॉल्यूम्स में भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, सेकंड लेटेस्ट न्यूज है, यस बैंक 100 ब्रांचेस और ऐड करने जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। बैंक की ब्रांचेस इंक्रीज होगी तो बैंक का रिवेन्यू भी इंक्रीज होगा। और यस बैंक को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में इस बैंक का रिवेन्यू में 5% के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका रिवेन्यू अप जा सकता है। अब हम इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू 2022 से कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, यानी लास्ट 3 ईयर से इस कंपनी का रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है। और 2021 में ये बैंक लॉस में था 3.49 थाउजेंड CR के, लेकिन 2022 से जैसे रिवेन्यू इंक्रीज हुआ तो साथ में इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों, बैंक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट वाइज भी और रिवेन्यू वाइज भी। ये बैंक के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस के बाद अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इसकी अर्निंग ग्रोथ चेक कर लेते हैं। दोस्तों, लास्ट 4 क्वार्टर्स के नंबर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लास्ट 4 क्वार्टर से इस बैंक का रिवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और रिवेन्यू के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लास्ट 4 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहा है, बल्कि लास्ट 3 क्वार्टर्स में लगभग कांस्टेंट था। लेकिन सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रिवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हुआ लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। और रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होने के कारण कंपनी के नेट प्रॉफिट भी लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। यानी ये बैंक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अर्निंग वाइज ग्रो कर रहा है, कि बैंक के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स को। दोस्तों, ये बैंक NSE BSE दोनों पर लिस्टेड है और फिनस्टार की तरफ से ये ओनली 1 स्टार बैंक है। दोस्तों, इस बैंक का मार्केट कैप 62,605.72 CR और दोस्तों इस बैंक का स्टॉक भी 36.01। दोस्तों, इस बैंक का स्टॉक भी एवरेज है। और दोस्तों, इस बैंक की ROC 6.18%, ROE 3.09%। दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ इसकी डबल डिजिट में है, इफिशियंसी भी पुअर है और साथ में बैंक फाइनेंशियली भी वीक है। ये इस बैंक के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो दोस्तों, इस बैंक में FIs का स्टेक 27%, DIs का स्टेक 38.41% और पब्लिक का स्टेक 34.58% और अदर्स पार्टी का स्टेक 0.01%। दोस्तों, इस बैंक में FIs लास्ट 2 क्वार्टर्स से बाइंग कर रही है और DIs ने सितंबर क्वार्टर में जून क्वार्टर की कंपैरिजन में स्लाइटली इसमें बाइंग की। जून क्वार्टर में 38.31% स्टेक था और अभी 38.41% स्टेक है।
दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में डीआईज में इसके इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं। दोस्तों इस बैंक में इन्वेस्ट करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेक है 23.98%, एलआईसी का स्टेक है 3.98%, एचडीएफसी बैंक का स्टेक है 2.75%, आईसीआईसी बैंक का स्टेक है 2.39%, कोटक महिंद्रा बैंक ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है 1.21% और एक्सिस बैंक ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है 1.01% स्टेक के साथ। बात करें अदर पार्टीज के स्टेक की, तो दोस्तों अदर पार्टीज का स्टेक सितंबर 2023 के क्वार्टर में 0.02% था, जो दिसंबर में 50% प्रॉफिट बुकिंग के साथ 0.01% रह गया था। लेकिन जून क्वार्टर में यहां पर अदर पार्टीज ने अपने स्टेक को नील कर दिया था। लेकिन सितंबर क्वार्टर में फिर से अदर पार्टीज ने इसमें एंट्री की 0.01% स्टेक के साथ। और दोस्तों अब हम एक्सपर्ट्स की रेटिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया कि स्टॉक एफएनओ में शामिल हो गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट्स की रेटिंग नेगेटिव है। दोस्तों यहाँ पर 12 एनसीज की रेटिंग है, जिसमें से 17% ने इसको अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी और 67% ने इस बैंक में सेल करने की रेटिंग दी। और दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इसके वॉल्यूम्स और इसके रिटर्न्स को। दोस्तों अगर इसके वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 8 CR, जिसमें से 38% इसमें डिलीवरी वॉल्यूम है और लास्ट वीक का 14 CR और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे ट्रेडिंग सेशन का 11 CR और फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का 13 CR। दोस्तों फ्राइडे से ये एफएनओ में शामिल हो चुका है। तो एक्सपर्ट्स की डबल राय थी, कुछ एक्सपर्ट्स की राय थी कि एफएनओ में शामिल होने के बाद स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और दोस्तों फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के स्टार्टिंग आवर्स में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म भी किया, 20 के ऊपर ट्रेड किया, लेकिन एंडिंग मार्केट आवर्स में फिर से ये 19 रुपीस के पास आ गया। और दोस्तों और कुछ एक्सपर्ट्स की राय थी कि एफएनओ में शामिल होने के बाद स्टॉक ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं करेगा, जैसे लास्ट 2 ईयर से कर रहा था, तो वो लगभग एक ही रेस बाउंड में कंसोलिडेट करेगा। तो दोस्तों अगर इसके रिटर्न्स को भी डिस्कस करें तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने 70.78% की नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। लास्ट ईयर में इस बैंक ने 64.28% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 2 ईयर्स में 17.07% के। और दोस्तों ये इसकी पीयर्स कंपनी है, यानी कंपटीटर बैंक है, आईसीआईसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, आईडीबीआई, इंडोसिंड बैंक और फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल बैंक और बंधन बैंक। दोस्तों आप यहाँ पर इस बैंक को इसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों इन्हीं बैंक में से हम कुछ बैंक्स के साथ इसके रिटर्न्स और परफॉर्मेंस को कंपेयर भी करेंगे। दोस्तों हमने अपने चैनल पर बैंक स्टॉक सीरीज बनाई हुई है और बैंक स्टॉक सीरीज में हमने इन सभी बैंक कंप्लीट स्टडी की हुई है। अगर आप इन बैंक्स के ऊपर भी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों हम इन सभी बैंक की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। आप चाहो तो उस लिंक से स्टडी कर सकते हो, नहीं तो चैनल पर जाकर भी बैंक सीरीज को सर्च करोगे तो दोस्तों आपको सभी बैंक की कंप्लीट स्टडी वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से भी उसको स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों इसके कंपटीटर बैंक से इसकी परफॉर्मेंस और इसके रिटर्न्स को कंपेयर करें तो सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के साथ इसको कंपेयर करेंगे। लास्ट 1 के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला बैंक है आईसीआईसी बैंक, जिसने लास्ट ईयर में 32.10% के रिटर्न्स दिए और एचडीएफसी बैंक ने 11.95% के रिटर्न्स दिए। वहीं यश बैंक ने लास्ट ईयर में 0.88% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। यहां पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। दोस्तों मार्च 2024 से पहले इन तीनों बैंक में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे रहा था यश बैंक, लेकिन दोस्तों मार्च 2024 के बाद यश बैंक करेक्शन में आया। इस बैंक के ऊपर आरबीआई की तरफ से जुर्माना लगा, साथ में कर्ली ग्रुप की तरफ से सेलिंग आई, तो दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक भी डाउन ट्रेंड के साथ डाउन आता गया और डाउन ट्रेंड के साथ अभी इन तीनों बैंक के कंपैरिजन में डाउन में रिटर्न्स दे रहा है। बात करें लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स की, नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2024 के रिटर्न्स की, तो दोस्तों यहां पर भी सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला बैंक रहा आईसीआईसी बैंक, जिसने 150.36% के रिटर्न्स दिए। वहीं एचडीएफसी और यस बैंक ने लगभग सेम रिटर्न्स दिए, बल्कि यस बैंक ने एचडीएफसी बैंक से ज्यादा रिटर्न्स दिए। एचडीएफसी बैंक ने लास्ट 4 ईयर में 22.17% के रिटर्न्स दिए, जबकि यस बैंक ने 25.80% के रिटर्न्स दिए। यहां पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। और अब हम डिस्कस करेंगे इसके कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के साथ इसकी रिटर्न्स और इसकी परफॉर्मेंस को। तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में इनके कंपैरिजन में यस बैंक ने 4.46% के रिटर्न्स दिए, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 0.27% के और एक्सिस बैंक ने रिटर्न्स दिए 5.10% के। और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को भी कंपेयर करें इन दोनों बैंक के साथ तो दोस्तों यहाँ पर भी नवंबर 2020 से लेकर अब तक के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म में भी सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए एक्सिस बैंक ने 84.91% के, वहीं पर
पर यस बैंक ने 32.64% के रिटर्न्स दिए और कोटक बैंक ने लॉन्ग टर्म में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 4.39% के इनके कंपैरिजन में। और यहाँ पर आप इनकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो थे प्राइवेट सेक्टर के टॉप दिग्गज 4 बैंक जिसके साथ हमने यस बैंक का कंपैरिजन किया। अब हम प्राइवेट सेक्टर के ही छोटे-छोटे बैंकों के साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे जो मार्केट कैप में इसके कंपैरिजन में छोटे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक और आईडीबीआई बैंक के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला रहा आईडीबीआई बैंक जिसने 33.38% के रिटर्न्स दिए। वहीं पर साउथ इंडियन बैंक और यस बैंक ने लगभग एक समान रिटर्न दिए, बल्कि यस बैंक ने साउथ इंडियन बैंक से थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स दिए 9.37% के, वहीं पर साउथ इंडियन बैंक के 9.08% के। यहाँ पर आप इनकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। और अगर इनके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को भी कंपेयर करें नवंबर 2020 से लेकर अब तक, तो दोस्तों यहां पर लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला बैंक रहा साउथ इंडियन बैंक जिसने 195.20% के रिटर्न्स दिए। वहीं पर आईडीबीआई बैंक ने 106% के रिटर्न्स दिए और यस बैंक ने 32.64% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों अब हम बाकी दो अदर बैंक के साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे। नंबर 1 पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सेकंड इंडोसिंड बैंक के साथ। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 76.90% के रिटर्न्स दिए लास्ट 4 ईयर में नवंबर 2020 से लेकर अब तक। वहीं पर इंडोसिंड बैंक ने 15.34% के रिटर्न्स दिए और जबकि यस बैंक ने इंडोसिंड बैंक से अच्छे रिटर्न्स दिए 31.34% के। अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को भी कंपेयर करें तो लास्ट 1 ईयर्स में इन दोनों बैंक ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 25.57% के और इंडोसिंड बैंक ने 31.84% के, जबकि यस बैंक ने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 5.49% के। यहाँ पर आप इनकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने इसके कंपटीटर बैंक के साथ इसके रिटर्न्स और इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया, प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक और प्राइवेट सेक्टर के स्मॉल बैंक के साथ। और अब हम इसकी टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे और इसके स्पॉट रेजिस्टेंस पर बात करेंगे। दोस्तों हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स बिलो टू एवरेज हैं। और दोस्तों अब हम अगर इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करें तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके क्रेशन के बाद 2021 से जब से इसने रिकवरी करनी स्टार्ट की वहां से इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम इसको 2021 से लेकर अब तक के टाइम फ्रेम के चार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर इसके चार्ट के पैटर्न को देखें तो दोस्तों 2021 में ये ऑल टाइम हाई लगाता है 19 रुपीज का, वहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर डाउन जाता है 10 रुपीज का, जो पिछला इसका लो था उसको रिस्पेक्ट देता है और दोस्तों फिर यहां से यू शेप रिकवरी करता है, ऑल टाइम हाई लगाता है 28 रुपीज के आसपास, फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर इसमें स्पॉट बनाता है ये लगभग 15 रुपीज 80 पैसे पर और फिर यहां से यू शेप रिकवरी करता है, ऑल टाइम हाई लगाता है 32 रुपीज का, यहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है और दोस्तों अभी इसने स्पॉट बना रखा है अपना 19 रुपीज पर। तो दोस्तों ये इसके चार्ट का पैटर्न है, ऑल टाइम हाई लगाना, प्रॉफिट बुकिंग आना, यू पैटर्न बनाना, ऑल टाइम हाई बनाना, यू पैटर्न बनाना, फिर ऑल टाइम हाई लगाना और फिर से ये अपना अब यहां पर यू पैटर्न बना सकता है अगर आप इसकी अर्निंग में इसका सपोर्ट दिया और साथ में अगर बैंक के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा तो दोस्तों हमने इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस किया। अब हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहां पर इसका ऑल टाइम हाई है 32 रुपीज 57 रुपीज, ऑल टाइम हाई बोले तो लास्ट 4 इयर्स का ऑल टाइम हाई। तो दोस्तों ये इसका सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा और फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा इसका 27 रुपीज 31 पैसे और अभी जहां ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 19 रुपीज 96 पैसे पर, वो अपने सपोर्ट के पास कर रहा है। इसका सपोर्ट रहेगा 18 रुपीज 99 पैसे और सेकंड सपोर्ट रहेगा इसका 15 रुपीज 80 पैसे। तो दोस्तों अभी अपने सपोर्ट पर ये ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया और इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो दोस्तों हम जल्दी इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक होता हुआ देखेंगे और दोस्तों अगर इसने 18 रुपीज 99 के सपोर्ट को ब्रेक किया तो दोस्तों हम इसको इसके सेकंड सपोर्ट तक आता हुआ भी देख सकते हैं। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट। दोस्तों अगर वो पॉजिटिव आई तो दोस्तों ये जल्दी अपने इस यू पैटर्न को कंप्लीट करेगा और अपने पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसकी लेटेस्ट न्यूज को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 23 रुपीज के करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 70 प्लस के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं। और बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की तो दोस्तों हमने इसकी लेटेस्ट न्यूज को डिस्कस किया, साथ में इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस बैंक में इंटरेस्टेड है, फ्रेश एंट्री करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस बैंक में इसके फर्स्ट सपोर्ट 18 रुपीज 99 पैसे पर एंट्री कर सकते हो, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि दोस्तों इस बैंक में अभी एक्सपर्ट की रेटिंग नेगेटिव है। नेगेटिव यानी अभी उन्होंने अंडर परफॉर्म और सेलिंग की रेटिंग दी और साथ में दोस्तों ये स्टॉक अब एफएनओ में भी शामिल हो गया तो दोस्तों उससे इसमें लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी इंक्रीज रहेगी। तो दोस्तों आप इसमें स्मॉल अमाउंट के साथ ही बाइंग कीजिए और साथ में वेट एंड वॉच कीजिए इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का। और दोस्तों अगर कोई इस बैंक में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का। और चाहो तो दोस्तों जैसे ही ये 21 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो दोस्तों आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और दोस्तों किसी के पास इस बैंक का स्टेक है और वो लॉस में है तो दोस्तों
वो पैनिक ना करे, वेट एंड वॉच करे इसके 21 के ऊपर सस्टेन होने का और इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का और अपने प्रॉफिट में आने का। अपने प्रॉफिट में आने के बाद आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिस्क रिटर्न और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से ही स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों ये थी यस बैंक की कंप्लीट सेट लेटेस्ट न्यूज और अपडेट के साथ। दोस्तों अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी युवराज सर का, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और दोस्तों हमें यस बैंक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए सजेशन दिया। दोस्तों यदि आप भी युवराज सर की तरह किसी स्टॉक, किसी म्यूचुअल फंड या किसी स्पेशल सेक्टर के ऊपर कोई सीरीज चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस सेक्टर, बैंक, स्टॉक का नाम सजेस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई सजेशन दे तो दोस्तों प्लीज उसके साथ अपना नेम जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि जब हम आपके सजेशन पर वीडियो लेकर आए तो आपका नाम मेंशन कर सके, जैसे हमने युवराज सर का किया है। और दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स, वीडियो और कंटेंट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। लाइक कर दो प्लीज।